5 बजे से 2 राज्य के विधानसभा के जो मतदान खत्म होने के बाद से जो एग्जिट पोल के रिजल्ट सामने आ रहे हैं हरियाणा और महाराष्ट्र से, उसके संकेत विपक्ष और खासकर कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार के लिए बहुत बहुत बुरे हैं। क्या हिंदुस्तान में ये चुनाव कांग्रेस का आखिरी चुनाव होगा? क्या ये साबित होगा? क्या एनआरसी और 370 पर बीजेपी को जनता ने दिया है भारी जनादेश और किया है विपक्ष पर करारा प्रहार? के लोगों के बीच में जाओ और बताओ कि अगर आप चुनाव जीत करके आएंगे तो 370 वापिस लाएंगे, 35A वापिस लाएंगे, मोदी ने जो किया है उसको उल्टा कर देंगे। 370 धारा के कारण कश्मीर के अंदर आतंकवाद के कारण 40,000 लोग। क्या महाराष्ट्र और हरियाणा में जनता ने साफ कर दिया है कि जो राष्ट्र की बात करेगा वही सत्ता पर राज करेगा? वो सदमे में है, टीम मिलाए हुए हैं। ये लोग इस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं, विदेशों में जाकर मदद मांग रहे हैं। अगर इतना ही 370 आपको प्यारा लगता है, हिम्मत के साथ हरियाणा के लोगों के बीच में जाओ और बताओ कि अगर आप चुनाव जीत करके आएंगे तो 370 वापिस लाएंगे, 35A वापिस लाएंगे, मोदी ने जो किया है उसको उल्टा कर देंगे। इंडिया न्यूज पोलस्ट्रेट का एग्जिट पोल तो इसी तरफ इशारा करता है कि राष्ट्रवाद और एक देश एक विधान की बात करने वाली मोदी सरकार के साथ पूरा देश एक हो गया है। 370 पर मोदी सरकार का आक्रामक प्रचार 24 तारीख को कामयाबी तक पहुंचाता है तो ये साफ हो जाएगा कि लोकसभा चुनाव के हों या विधानसभा चुनाव के, जनता ने देश के खिलाफ बात करने वालों को करारा तमाचा लगाया है। जहां तक सवाल है, जो विपक्ष के लोग हैं उनको जब तक वो रिजल्ट पूरा नहीं आ जाता तब तक खुशफहमी रहने में किसी को कोई बुराई नहीं है, लेकिन खुशफहमी वो गलतफहमी में ना बदले, इसकी कोशिश करनी चाहिए। एग्जिट पोल को देखकर विपक्षी पार्टियों ने पहले ही हार के बहाने ढूंढ लिए, एक बार फिर ईवीएम को मुद्दा बनाया है। पर्सनली उनसे मुलाकात पहले से ही होता रहा है। मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में एडिशनल एसपी था और उन्होंने नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व देकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ है। उनके मन में ये था, जो नेशनलिस्टिक इशू था, तब भी कांग्रेस का रुख देके मैं ज्वाइन हुआ हूं, ऐसे उन्होंने कहा है। मैं उनका स्वागत। इसका असर आने वाले झारखंड और दिल्ली चुनाव पर भी दिखने वाला है, लेकिन मोदी शाह की नीति के सामने विपक्ष में न नेता दिखे न नीति, प्रचार में भी पस्त रही। कांग्रेस का रुख देके मैं ज्वाइन हुआ हूं, ऐसे उन्होंने कहा है। मैं उनका स्वागत। इसका असर आने वाले झारखंड और दिल्ली चुनाव पर भी दिखने वाला है, लेकिन मोदी शाह की नीति के सामने विपक्ष में न नेता दिखे न नीति, प्रचार में भी पस्त रही कांग्रेस और हो गई है दुर्गति। और ये लगता है कि 370 पर मोदी के प्रहार से एक बार में कश्मीर गैंग, पाकिस्तान गैंग और मोदी विरोधी का एग्जिट हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आज का हैशटैग है गांधीज एग्जिट पोल, मतलब कि जो कल एग्जिट पोल दिखाई दिए वो क्या गांधीज के लिए एक तरीके से चुनाव और पॉलिटिक्स एग्जिट करने का एक तरीके से संकेत है। और आज का ऑनलाइन सवाल क्या है? ऑनलाइन सवाल है कि 370 पर पाकिस्तान और कश्मीर गैंग का भी एग्जिट पोल साबित हो रहा है। आज का पहला मुद्दा भी यही है। क्या कल के जो नतीजे एग्जिट पोल के सामने आए हैं, और एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल नहीं है, मैं मान रहा हूं, पर क्या ये 370 पर कश्मीर और पाकिस्तान परस्त गैंग के लिए एक एग्जिट पोल साबित होंगे? महाराष्ट्र और हरियाणा में बीजेपी की सियासी दिवाली आई और परिवारवाद की राजनीति जो है उसको लोग कर रहे हैं गुड बाय। मोदी विरोध में जो देश विरोध की राजनीति है उसको लोग रिजेक्ट कर रहे हैं। और 370 से कश्मीर तो हुआ मुक्त, पर भारत इन चुनावों से क्या हो रहा है? विपक्ष मुक्त। क्योंकि जो राष्ट्र की बात नहीं करेगा वो सत्ता पर राज नहीं करेगा, ऐसा संकेत सामने आ रहा है।
और जो पाकिस्तान के साथ खड़ा दिखेगा उससे मुझे लगता है अब अमेठी के बाद इस्लामाबाद और कराची से अगला चुनाव लड़ना पड़ेगा। मेरी बातों से कुछ लोग इत्तेफाक नहीं रखेंगे, कुछ लोग इत्तेफाक रखेंगे, तो उनका मैं आपको परिचय करा देना चाहता हूं। मेरे साथ आज मेहमान के रूप में जुड़ रहे हैं, मेरे साथ स्टूडियो में है शांतनु गुप्ता, लेखक है और राजनीतिक विश्लेषक है। मेरे साथ स्टूडियो में ही सनी धीमान है, जेएनयू के छात्र है, स्टूडेंट लीडर है, एनएसयूआई से ताल्लुक रखते कांग्रेस पार्टी के समर्थक है। मेरे साथ एनसीपी से सीमा मलिक जी है। मेरे साथ गुंजा कपूर है जो ऑथर है और लेखक भी है और राजनीतिक विश्लेषक भी है, अपना शो भी प्रेजेंट करती है सोशल मीडिया पर। और मेरे साथ बीजेपी से मुस्कुराता हुआ चेहरा है जो 2 एग्जिट पोल्स जो कल आए हैं उससे बड़े प्रसन्न होंगे, सुदेश वर्मा, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी से। तो सबसे पहला सवाल सनी धीमान से शुरू करते हैं। सनी धीमान, तमाम कांग्रेस के नेता बाकी के विपक्ष के नेता ये कह रहे थे कि मोदी और अमित शाह हर जगह जाकर महाराष्ट्र हरियाणा में 370 की बात कर रहे हैं, लोकल मुद्दे उनके पास नहीं है। एवरेज पोल ऑफ पोल्स निकाल दे, और आपने शायद न्यूज एक्स और इंडिया न्यूज पर भी कल देखा होगा एग्जिट पोल्स, एवरेज निकाल दे सारे पोल्स की, तो महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना के पास 200 प्लस 288 में से, और हरियाणा में तो 70 प्लस 73 प्लस। क्या आप ही के पैमाने के हिसाब से मान लिया जाए कि जो पहला चुनाव हुआ 370 के बाद उस पर कांग्रेस एनसीपी विपक्षी पार्टियों को बता दिया है कि पाकिस्तान के साथ खड़े रहोगे तो भारी पड़ेगा? देखिए, जो ये चुनाव हुआ है, पहले तो मैं अग्रिम बधाई देना चाहता हूं कि जिन्होंने ये चुनाव को एक मशीन की तरह यूज किया। जब चुनाव आते हैं इस मुल्क में, चाहे वो प्रदेश के हों चाहे राष्ट्र के हों, मुद्दा पाकिस्तान या हिंदू मुस्लिम पर आकर रुक जाता है। चाहे 2014 में जब मोदी जी अपना प्रचार करने गुजरते हैं तो पटना में एक धमाका होता है। जब गुजरात में चुनाव बीजेपी हारने वाली होती है, उस वक्त में राजस्थान में एक लाइव फेसबुक विवेक पे सवाल उठा रहे हैं, जनता के विवेक पे सवाल मत उठाइए सर। देखिए, इसीलिए आप भारत के एक महान लेखक भारतेंदु हरीशचंद्र ने कहावत कही है भारतीय जनता के बारे में, नेताओं के साथ उनके संबंध के बारे में, कि भारत की जो जनता है वो रेलगाड़ी के डब्बों की तरह है और जो इंजन उन्हें जहां खींचकर ले जाता है वो चले जाते हैं। जो इंजन है जो सुबह शाम पाकिस्तान की बातें करता है, उस पर ये जो जनता है वो उनके साथ बहकर गई है। लेकिन ये मुल्क इस वक्त में एक इकोनॉमिक ट्रांजिशन से गुजर रहा है। त्योहारों का समय है, त्योहारों के समय में ये देश एक आपने अनइंटरप्टेड बोला, आपने अनइंटरप्टेड 30 सेकंड बोला। गुंजा, जिन्होंने मतदाताओं को रेल का डब्बा बुला दिया। सर ये तो मैडम ये तो मतदाताओं को और बुरा वाला कहते हैं, इनके लिए तो एक ही परिवार का महीना। मैं भी मतदाता हूँ, हमारा भी हम भी उसमें शामिल होते हैं। अब मुझे सुदेश वर्मा करना चाहते हैं। सर सुदेश वर्मा बीजेपी आपकी बात मैं नहीं करती हूँ। आपने कहा कि भाजपा कुछ मुद्दे उठाती है, आप कौन से मुद्दे उठाते हैं? हमने विकास के मुद्दे उठाए हैं। हमने कहा है कि जो मोदी जी ने वादे किए थे, आपने विकास के मुद्दे चुनाव 2014 में जब चुनाव जीत कर आए थे महाराष्ट्र में, क्या उन मुद्दों पर मोदी जी चुनाव का मुद्दा क्या है कि 370 पर चैलेंज, 370 महाराष्ट्र में नहीं आया था, 370 कश्मीर के लिए था। लेकिन आपने मुद्दा क्या उठाया? आप सुदेश वर्मा ये होती है, सुदेश वर्मा, आप हिंदू मुस्लिम सनी धीमान कौन चीज पीछे जाकर चुनाव लड़ते हैं। चलिए सनी धीमान मुद्दों पर नहीं लड़ते, लगातार मैंने आपको बहुत मौका दिया, मैंने आपको आपकी सीटों से ज्यादा मौका दिया, तो आप अब जो रूलिंग पार्टी सीटों के साथ रूलिंग पार्टी की भी तो बात सुन लेंगे ना, जो जीता है वो भी तो उसकी भी बात सुनेंगे। सुदेश वर्मा 3 बातें निकल के आई सनी धीमान की बात से। पहली बात, 370 मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा नहीं होना चाहिए महाराष्ट्र में, पहली बात, हरियाणा में और महाराष्ट्र में। दूसरी बात, मतदाता के बारे में जो उन्होंने वर्णन किया वो मतदाता भारतेंदु हरीशचंद्र का है। अच्छा ठीक है, भारतेंदु हरीशचंद्र के कंधों पे गोली बंदूक मत रखिए। और तीसरी बात कि हम विकास का मुद्दा उठा रहे थे, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इनके उठाए हुए विकास के मुद्दे पर भी मोहर बीजेपी पर लगी, मोदी पर लगी, फडणवीस पर लगी, खट्टर पर लगी। जी सुदेश वर्मा। सबसे पहले सजाद भाई सबसे पहले मतदाता की बात करते हैं। जिसने भी मतदाता को बेवकूफ समझने का जुर्म किया है, मतदाता ने हमेशा दिखाया है कि वो बहुत तेज है, हम सबसे तेज है, पॉलिटिशियन से बहुत आगे हैं, उन्हें राजनीति की समझ है, उन्हें देश के एजेंडा के बारे में समझ है। आपने एक बहुत ऑब्जेक्शनेबल बात कहा, मैं आना चाहता था लेकिन गुंजा ने आपको टोका।
देखिए, आप इसको हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव बना रहे हैं। हम नहीं अगर बना रहे। पाकिस्तान के खिलाफ ये चुनाव बोलते हैं, से तो कुछ आपको दिन क्यों पहले लगता है कि मुसलमान के वोट पड़ने से कुछ दिन पहले लखनऊ में एक हिंदू रेडिकल की हत्या कर दी जाती है। सुन लीजिए सर, सुनिए चुनाव से कुछ दिन पहले सर, सुनिए, मुझे माता कहती है आपकी बात कि योगी आदित्यनाथ उसके लिए जिम्मेदार है। लिख लीजिए, ये आपका टॉलरेंस पॉइंट लिख लीजिए। सुरेश वर्मा की बात तो पॉइंट लिख लीजिए ना, पहले पॉइंट को लिख लीजिए। अरे सर, पॉइंट लिख लीजिए, सुरेश वर्मा, पॉइंट लिख लीजिए, पहले पॉइंट लिख लीजिए, फिर बोलिएगा। पॉइंट को लिख लीजिए, आप एक दो लिखिए, आप तीन पॉइंट, उसके बाद जवाब दीजिएगा। उसके बाद देखिए, हमने हिंदू मुस्लिम नैरेटिव दिया, आप हिंदू मुस्लिम नैरेटिव ला रहे हैं। हमारा मानना है कि मुसलमान पैट्रियोटिक हैं, देश के लिए है। पाकिस्तान के खिलाफ हम बोलते हैं तो मुसलमानों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मुसलमान का अपने आप को हितैषी समझते हैं, जो उनके ऊपर राजनीति करते हैं, प्रॉब्लम उनको है। मुसलमानों को आप क्वेश्चन मार्क में डाल देते हैं कि हम पाकिस्तान को अटैक करते हैं और आप बोलते हैं मुसलमानों के खिलाफ बोल रहे हैं। 370 पर आते हैं, 370 पर आते हैं। 370 हमारा नैरेटिव है। अर्थव्यवस्था की देश का विकास 370 ये चुनाव भारतीय अर्थव्यवस्था की मंदी वाली हालत पर क्यों नहीं लड़ा गया? क्योंकि मैं आपसे जानना चाहता हूं, कोई मैं आपसे टेररिज्म जानना में चाहता मारा हूं, जाता भाजपा के है, प्रवक्ता जी, हरियाणा में कोई ये टेररिज्म में मारा ये जाता है, चुनाव उसके लिए विकास का क्यों नहीं लड़ा गया? जो बाजार में मंदी आई हुई है, त्योहारों के समय में बाजार सुनसान पड़े हैं, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार नहीं है? सशक्त भारत है, मजबूत भारत घर में है। नहीं आने अम्मा चली सनी, एक सेकंड, सनी, शांतनु गुप्ता, सीमा मलिक ऑन स्क्रीन। ठीक है, सुरेश वर्मा, मैं आपके पास आ रहा हूँ जी। सनी, लगातार नहीं, मैंने आपको ओपनिंग आपसे की, आपको मैंने बहुत मौका दिया। प्लीज दूसरे पैनलिस्ट को भी आने दीजिए, ऐसे मत कहां कीजिए। से हिंदू आगे बताइए। सुरेश वर्मा, सनी, और अभी मुझे 2 और पैनलिस्ट के पास जाना है। प्लीज, आप डिबेट हाईजैक नहीं कर सकते सनी, स्टूडियो में बैठ के। मैं शांतनु गुप्ता, सीमा मलिक। शांतनु गुप्ता, मुझे एक बात बताइए कि इकोनॉमी की बात चल रही है, क्या मैंने कांग्रेस पार्टी से कहा कि इकोनॉमिक सिचुएशन पे ये प्रोटेस्ट करना चाह रहे थे कांग्रेस वाले? 1 महीने पहले उन्होंने कहा कि हम अक्टूबर में प्रोटेस्ट करेंगे, तो अक्टूबर आया तो भाग्य फिर से प्रोटेस्ट करना भूल गए। क्या मैंने उनसे कहा, क्या हमने उनसे कहा, क्या भाजपा ने उनसे कहा, क्या मोदी ने उनसे कहा कि इकोनॉमिक सिचुएशन पे प्रोटेस्ट मत करो? पॉइंट नंबर 1। और पॉइंट नंबर 2, आपको पता है चुनाव की जो 21 तारीख को चुनाव था, 20 तारीख को भारत की सेना ने, क्योंकि पाकिस्तान ने हमारे पर हमला किया, तो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। पीओके पे नीलम वैली में 3 टेररिस्ट कैंप डिस्ट्रॉय किए। बल्कि वो मीडिया ने कांग्रेस का सांसद कहते हैं कि ये चुनावों के लिए हो रहा है। मतलब कि अगर चुनाव है तो पाकिस्तान को हम जाने दें। वो तो शायद उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक के समय भी कहा था। देखिए, ये सिर्फ चुनाव नहीं, शांतनु गुप्ता, सीमा मलिक, सुनिए तो शांतनु गुप्ता, सीमा मलिक, देखिए ये गलत तरीका है सनी, ये गलत तरीका है। शांतनु गुप्ता क्या नहीं, शांतनु गुप्ता, देखिए शहजाद, आर्थिक मंदी में सबने बहुत डिबेट सुनी होंगी और सबको पता है कि वैश्विक स्थिति का पार्ट है, भारत तो उसमें बहुत अच्छा कर रहा है। स्थिति का पार्ट जाहिल तरह से डिबेट मत करिए, ऐसे जाहिल गवार की तरह डिबेट मत करिए। 30 सेकंड की बात किसी को बोलने नहीं देंगे, आप किसी को बोलने नहीं देंगे, क्या डिबेट कर रहा हूं, क्योंकि आप किसी को बोलने का मौका नहीं दे रहे। आप सीमा मलिक को भी अगर 30 सेकंड, अगर आर्थिक मंदी एक मुद्दा है, अगर आर्थिक मंदी एक मुद्दा है तो सोनिया गांधी बोले ना, वो तो रैली नहीं कर रही है। राहुल गांधी बैंकॉक से वापस आए और बोले, राहुल गांधी हरियाणा में जाए, महाराष्ट्र में जाए, गांव में जाए, क्या 5 दिन पहले आ जाते हैं? हर जगह चुनावी मेले की तरह निकलना बंद करेगी कांग्रेस, तभी कुछ कर पाएगी। आपको किसने मना करा था? सीमा मलिक ने मुंह पे ताला लगाया था एनसीपी कांग्रेस के, हरियाणा में जो 70 पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं उनके किसी मुंह पे ताला लगाया था कि आर्थिक मंदी पे ना बोले? सीमा मलिक, आपके ऊपर सवाल है कि आप लोग इकोनॉमी छोड़कर आप लोग किस मुद्दे पर बोलने लग जाते हो? आप ही लोग 370 पर बोलते हो। मेरे पास कई कांग्रेस नेताओं के बयान है कि 370 का बार-बार कहना चाहूंगी। एक सेकंड, सीमा मलिक जी सवाल सुनिए। आपने बोला कि सीमा मलिक, कांग्रेस के जो लोग हैं वो पाकिस्तान के साथ हैं, ये बड़ी गलत बात है। दिस इज, आई रियली ऑब्जेक्ट दिस। क्या ऑब्जेक्ट कर रही हैं आप? जी, तो इस तरह आप कैसे कह सकते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ हैं? क्या केवल आप देशभक्त हैं, हम देशभक्त नहीं हैं? सवाल सुन लीजिए ना, सवाल है ना, ये बड़ी आपने कैसे कंक्लूजन निकाला मुझे पता नहीं, आपने अपना ओपनिंग सेंटेंस से बोला कि सीमा मलिक सवाल सुनेंगे आप? और कांग्रेस के लोग, सीमा मलिक सवाल सुनेंगे आप? कह सकते हैं ये बात? सीमा मलिक जी सवाल सुनिए। जी, क्या मैंने कांग्रेस के नेताओं को बोला कि भारत की सेना पर चुनाव से पहले सवाल उठाओ? क्या मैंने कहा सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल उठाओ? क्या ये सही नहीं है कि कांग्रेस एनसीपी के नेताओं का डी कंपनी के साथ लिंक निकला है? क्या आप लोग इकबाल मिर्ची के साथ डील नहीं कर रहे थे? देखिए, आप भी एनसीपी के भी इस तरह के एलिगेशंस
बिना किसी सबूत के आप मत लगाइए। यू आर नो वन। जो भी है, अगर जो मैडम भी है, प्रफुल्ल पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हाँ, मैं इकबाल मिर्ची के बीवी हाजरा बीवी के साथ हम लैंड एग्रीमेंट कर रहे थे। इकबाल मिर्ची से साथ क्या कर रहे थे? प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा क्या हो रहा था इकबाल मिर्ची के साथ? चीजों पे आप मुझे चीजों पे बिल्कुल कमेंट नहीं करना चाहती, समझे आप? एलिगेशन लगाने वाले है ना, तो प्लीज आप इस तरह की बातें, इस तरह से बातें से डिबेट को खत्म मत करिए। विकास नहीं है। गुंजा कपूर सीमा मलिक से कहिए, है ना, आपको पता होगा ये चीज। आप कुछ नहीं करेंगे, आप एक यही मैटर पकड़ के बैठ जाएंगे। एक मैटर पकड़ के दाऊद इब्राहिम के साथ आप अगर डीलिंग करेंगे, दाऊद इब्राहिम के राइट हैंड मैन के साथ कंट्री में एक जुडिशरी सिस्टम है, वो डिसाइड करेगा इस चीज। दाऊद इब्राहिम रिवोल्यूशनरी है भाई, आप कोई नहीं होता, रिवोल्यूशनरी है दाऊद इब्राहिम। और ये कोई नहीं होता, आप कहने वाले कांग्रेस और एनसीपी के लोग हैं वो पाकिस्तान को काटते हैं। नहीं, ये सब कहने से कुछ नहीं होता। दाऊद इब्राहिम, आप जानते होंगे दाऊद इब्राहिम को, तभी आप इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं। शायद आप उनको जानते होंगे। एक बार दूसरों को भी आने का मौका दे। सीमा मलिक, सुरेश शर्मा, गुंजा कपूर का स्टेटमेंट आने दीजिए। गुंजा जी, गुंजा सवाल ये है जी, सवाल ये है, सवाल क्या सवाल? गुंजा कपूर, सिर्फ गुंजा कपूर। सीमा मलिक प्लीज, एक छत्र राज, सीमा मलिक बोले कोई ना। देखिए गुंजा कपूर, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ जी, गुंजा कपूर, कल सीमा मलिक प्लीज, आप मुझे पता है बौखलाहट है, आप लोगों को फ्रस्ट्रेशन है हारने का, पर ऐसे तो नहीं कर सकती ना, डिबेट के दूसरे की भी बात आएगी। प्लीज सीमा मलिक का फेडर डाउन कीजिए, सीमा मलिक का फेडर डाउन कीजिए। गुंजा कपूर, यहाँ पे हैकलिंग नहीं चलेगी। गुंजा कपूर, कल पृथ्वीराज चौहान कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे महाराष्ट्र में, उन्होंने कहा कि मोदी और अमित शाह सिर्फ 370 की बात करते रह गए। तो उन्हीं के पैमाने के हिसाब से 370 पर क्या विपक्ष को देश ने करारा जवाब दिया है कि आप पाकिस्तान के साथ मत खड़े रहिए, भारत के साथ खड़े रहिए? सीधा सवाल। कोई पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा है मैडम, डॉसियर में छप रहे हैं इस बार ये, क्योंकि आपको कहूंगी सीमा जी, दिस इज नॉट द वे कि आप पाकिस्तान के साथ खड़ो। मैं क्यों पाकिस्तान सीमा जी, आपकी आदत हो गई है सिर्फ एक छत्र राज की। कैसे आपको लगता है कोई और ना बोले, सिर्फ आप बोले? गुंजा बोलो। देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र है, दूसरों को बोलने का भी अधिकार है। आप कोई नहीं होता कहने वाले कि हम पाकिस्तान के साथ। सीमा मलिक, आप गुंजा कपूर को पहले तो बोलने दीजिए। क्या यार, बोलने का अधिकार है तो किसी को कुछ भी सीमा मलिक इमरान खान यूनाइटेड नेशंस में राहुल गांधी को कोट कर रहे थे। सीमा मलिक इमरान खान कोट कर रहे थे राहुल गांधी को। पाकिस्तान के डॉक्टर को फर्स्ट पे कर राहुल गांधी छपे हुए थे। शरद पवार ने बालाकोट के बारे में क्या बोला, मुझे उनका स्टेटमेंट फिर से नहीं दोहराना है यहाँ पर। मिस्टर खट्टर को भी करा था, लेट गुंजा कपूर स्पीक। को भी कोट किया गया। गुंजा कपूर, सीमा मलिक, गुंजा कपूर की बात आने दीजिए प्लीज। तो आप एक तरफ से बात मत करिए प्लीज, प्लीज। सीमा मलिक जी बोल रहे हैं जी, नहीं गुंजा कपूर बोल की बातें मत करिए। सीमा मलिक जी सुन लीजिए, क्योंकि ये पहला चुनाव है एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद, और इस बार के परिणाम जिस रुख में जा रहे हैं, ये दिख रहा है कि ये जनादेश 370 के को निरस्त करने के लिए जनता ने दिया है, और ये कोई गलत चीज नहीं है। क्या गलत है इसमें? क्या 370 एक राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है? बीजेपी बहुत दिनों से सत्ता के बाहर थी, इसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान के साथ खड़ी थी। आप मान लीजिए, मलिक प्लीज, आप गलत चीज नहीं है। क्या गलत है इसमें? क्या 370 एक राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है? बीजेपी बहुत दिनों से सत्ता के बाहर थी, इसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान के साथ खड़ी थी। आप मान लीजिए, मलिक प्लीज, आप एक सेकंड, मैं स्टूडियो में वापस आना चाहता हूँ। मैं स्टूडियो में वापस आना चाहता हूँ। शांतनु गुप्ता, सनी धीमान, सनी धीमान और शांतनु गुप्ता। चलिए एक चीज में, एक सेकंड, शांतनु गुप्ता, मैं सनी धीमान की तरफ से एक बात उठाना चाहता हूँ। चलिए 370 का मुद्दा हालांकि राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, हरियाणा महाराष्ट्र में आपने उठाया, गलत किया। मैं सनी धीमान से पूछना चाहता हूं कि इसी समय पर बीडीसी के चुनाव थे जम्मू कश्मीर में, क्यों भाग गए चुनाव से? देखो वहां पे जम्मू कश्मीर का मामला क्यों नहीं उठाया उन्होंने? भाई सनी धीमान, उनके बाद आप जवाब। मैं बोलूं? हाँ, पहले उनको जवाब। देखिए, पहले तो ये कहना कि 370 का मुद्दा केवल राष्ट्रीय मुद्दा है। हरियाणा और महाराष्ट्र से ज्यादा आपको पता है, हर चौथे घर से एक आदमी सेना में होता है। वो सेना में अपनी जान तो दे सकता था, लेकिन वहां पे जमीन नहीं खरीद सकता था।
तो 370 का मुद्दा वहां हर जगह रिजोनेट करता है। आप घर घर में जाइए, वहां पे वो लोकल मुद्दा है। हर आदमी चाहता है, राष्ट्रवादी आदमी, इनकी तरह देशद्रोही नहीं बैठे हैं हरियाणा और महाराष्ट्र में। तो वहां पे पहले तो ये वहां का लोकल मुद्दा भी है, वहां का लोकल मुद्दा भी है। और आप कोई भी स्पीच सुने, अमित शाह की स्पीच सुने, नरेंद्र मोदी की स्पीच सुने, उन्होंने विकास की बातें करी। विकास की बातें इनके कान में पड़ती नहीं है। महाराष्ट्र मॉडल है इस समय जल संचय पे, यूएन स्टडी कर रहा है कैसे जल संचय पे वाटर टेबल बढ़ाने में कैसे महाराष्ट्र ने काम किया। गुप्ता का सर्जिकल स्ट्राइक हो गया, बोलती बंद हो गई। शांतनु जी, आप सावरकर के बारे में महाराष्ट्र में जाके बोल दीजिए। कांग्रेस का सपोर्टर चुनाव का मुद्दा, घर घर में सावरकर की मूर्ति लगी है। देखिए, ये एक सत्य है, मैं जेएनयू का एक स्कॉलर हूं, सच को सच कहना जरूरी मानता हूं। ये एक सच है कि 370 की वजह से इस देश में कैसा माहौल था, मीडिया के द्वारा, बीजेपी के द्वारा माहौल बनाया गया। लगा कि इस देश की जो सबसे बड़ी समस्या है कश्मीर, वो अब ठीक हो चुकी है। वो तो आने वाला वक्त बताएगा ठीक हुई कि नहीं हुई, लेकिन उसी मुद्दे पर प्रधानमंत्री, उनकी पूरी टीम चुनाव खेलती है। मैं कहता हूं कि ये उसी तरीके से जैसे रामायण में ना जो मारीच था, मारीच जो था ना, सोने का हिरण बनकर आता है। याद रखिए, मारीच जिस तरीके से सोने का हिरण बनकर आता है और रावण उठा ले जाता है, वही गुलाम नबी आजाद, वही कांड है। हरियाणा के प्रभारी सुरेश वर्मा, गुंजा आपके हरियाणा के प्रभारी गुलाम नबी वही कांड है और हुड्डा के सुंदर कांड करेंगे। 370 सुरेश वर्मा, आपने एक ऐसी छवि दिखाई, आपने एक ऐसी छवि दिखाई, सुरेश वर्मा, समस्या की बात हो चुकी है, जबकि प्रधानमंत्री भगवान नरेंद्र मोदी ने इस देश में ऐसा काम किया है। सुरेश वर्मा, सुरेश वर्मा, गुंजा में आ रहा हूं आपके पास। सुरेश वर्मा, मुझे लगा कि आज सनी धीमान आए हैं, तो मुझे लगा सनी धीमान कहेंगे कि भूपेंद्र हुड्डा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये लोग जो कांग्रेस के ही लोग 370 पर सरकार के साथ खड़े थे वो सही थे, हम अपनी गलती मानते हैं। 370 पर राहुल गांधी को पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं होना चाहिए। कोई पाकिस्तान उल्टा ये कह रहे हैं कि अभी भी हालात खराब है। देखो, मैंने अभी भी ये नहीं समझे। कांग्रेस पार्टी की ऑफिशियल लाइन मतलब चाहते हैं गांधी परिवार का एग्जिट हो जाए। देश की 370 के चुनावों से एब्रोगेशन के तरीके से समस्या है, तरीके से समस्या है। बार बार एक बात, शहजाद भाई जी, शहजाद भाई, अगर कोई भी, अरे कोई तरीका नहीं, आप सीधे बोलिए। 370 को आप लाना चाहते हैं, वापस बोलिए। आपको खुला चैलेंज दिया गया है। हम तो बस चाहते हैं, हम आपको चैलेंज देते हैं। सरकार में आप हैं सुदेश जी, आप सरकार में आपको चैलेंज देते हैं, कश्मीर की स्थिति को नॉर्मल करके दिखाइए। नॉर्मल नहीं है, पूरा 80 दिन हो चुके हैं, कश्मीर को आप तरीके से बांध कर रखा हुआ है। आप एक बार सेलिब्रेट करने दीजिए ना, वहां पर लोग बहुत खुश हैं, लोग लड्डू बांट रहे हैं। एक बार दिखा दीजिए लाइव। अभी भी पाकिस्तान परस्ती नहीं गई, अभी भी पाकिस्तान परस्ती नहीं। हिंदुस्तानी हूँ और मोबाइल फोन खुल गया, लैंडलाइन खुल गए, अस्पताल काम कर रहे हैं, सेब का ट्रेड चल रहा है, 99 जगह से रिस्ट्रिक्शन उठ गई, 6 पुलिस स्टेशन छोड़ के कोई पाबंदी नहीं लगी। और सनी धीमान कहते हैं कि हालात ठीक नहीं है। शांतनु गुप्ता, गुंजा कपूर, क्या ये पाकिस्तान परस्ती का जवाब नहीं था हरियाणा और महाराष्ट्र? नहीं मानेंगे अब। ये छल कपट का चुनाव था। आपके स्टूडियो के छल कपट का चुनाव चलेंगे पाकिस्तान के मीडिया में। पानी पी के आपने गलत काम किया है। मतलब मैं इस देश का पहले समझता विकास के लिए वोट कर रहा है। 370 समझ में आ रहा है आपको? मुझे लगता है आप नहीं समझ पाएंगे। को जमीन पर पता ही नहीं वो एक कम्युनिटी चश्मा है वाला स्टैंड है। अच्छा, वाला स्टैंड है। सीमा मलिक और गुंजा कपूर, सीमा मलिक, गुंजा कपूर, लेडीज ऑन द स्क्रीन। सीमा मलिक, गुंजा कपूर, महिला एम्पावरमेंट, इनकी बात सुनते हैं। सीमा मलिक, चलिए मैं मान लेता हूं कि 370 वाला मामला जो है इस पर वोट नहीं पड़ा, तो मैं ये कहूं कि ये कांग्रेस और एनसीपी के भ्रष्टाचार पर वोट था। क्या मैं कहूं कि कांग्रेस और एनसीपी के परिवार के वाद के खिलाफ वोट था? क्या मैं ये कहूं कि कांग्रेस और एनसीपी के बेकार एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ वोट था? क्या मैं कहूं कि ये मनोहर लाल खट्टर और फडणवीस के विकास के लिए वोट था? और भाजपा के विकास पर मुहर थी। गुंजा जी जी, वो जनता बता रही है ना सर। सीमा किस पर वोट था? पता है क्या है कि देखिए पहली चीज ये कि आज कांग्रेस के प्रवक्ता ने रामायण की बात करी, तो और कितने अच्छे दिन चाहिए हमको जानना चाहिए। दूसरी बात, इस बार के चुनाव में जनता ने मुहर लगाई है देवेंद्र फडणवीस और मनोहर लाल खट्टर के काम पर। सीमा मलिक, काम पर मुहर लगी है।
आपके भ्रष्टाचार के खिलाफ मोहर लगी है। आप लोग थे ही नहीं ग्राउंड पे। अगर आप मुझे मौका देंगे तो मैं बोलूंगी। सीमा मलिक, आपको पूरा बोलिए, पार्टी की बात कर सकती हूँ। आप हमें बताइए, इकबाल मिर्ची के साथ आपने जो डील्स की प्रफुल्ल पटेल ने, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा आपको। ठीक है, आप अगर एक आतंकवादी, एक ड्रग माफिया, एक मुंबई में जिसने बम ब्लास्ट किए ओसामा बिन लादेन जैसा खूंखार आतंकवादी, उसके साथ आपका मंत्री डीलिंग करेगा तो देश की जनता आपको, है ना, जब दाऊद के देश की जनता आपको आप पे प्रहार नहीं करेगी। जब तक कोई प्रूफ ना हो, ये एलिगेशंस लगाना, किसी को डिफेम करना होता है खाली। और ये बात लोग समझते हैं कि आप किस तरह से आप इलेक्शन के पहले उनको डिफेम करना चाह रहे थे, वो ऐसा लोगों को समझ नहीं आती बात। अगर आप बाकी जहाँ तक बात है, हम लोग किसी पे व्यक्तिगत कमेंट नहीं करते। परिवारवाद केवल कांग्रेस में नहीं है। अगर आप शिवसेना की बात क्यों नहीं करते? आप जो महाजन, मुंडे, वसुंधरा राजे, लॉन्ग लिस्ट है आपकी बीजेपी में, आप उनके परिवारवाद की बात नहीं करते। परिवारवाद सबसे ज्यादा तो एनसीपी में। परिवारवाद तो परिवारवाद आपकी बीजेपी में नहीं है मैडम, उनकी भी तो बात करिए। डोंट बी सेलेक्टिव, डोंट बी सेलेक्टिव इन योर स्टेटमेंट्स, डोंट बी सेलेक्टिव इन योर स्टेटमेंट्स। समझिए, मोदी किसके परिवार से है? देवेंद्र फडणवीस किसके परिवार से? मनोहर खट्टर किसके परिवार से? संघ परिवार से है, संघ परिवार और परिवार से है। बहुत संघ परिवार की, संघ परिवार से हमें समस्या है, बिल्कुल है। आपको अगर परिवार से समस्या है तो हमें संघ परिवार के रोल के बारे में बताना पड़ेगा। एक सनी धीमान एंड शांतनु गुप्ता एंड सुदेश वर्मा ऑन स्क्रीन। सनी धीमान, मैं आपको बताता हूँ आपकी प्रॉब्लम क्या है। एक सेकंड, सीमा मलिक, एक सेकंड, सीमा मलिक होल्ड ऑन, 2 मिनट। सीमा, मैं आपको कांग्रेस को बताया गया RSS से लाना शुरू कर दे। बिल्कुल बिल्कुल चलाएंगे। इनको बहुत सारी अंग्रेजों की गोद में बैठे थे, उनके बारे में बताना जरूरी नहीं है कि सावरकर के बारे में महाराष्ट्र में कभी भी जाके बोल दीजिए। देखिए, आप पहले क्या होगा, आपके साथ वहाँ क्या होगा? सावरकर को पहले इमोशनल मुद्दा बनाएंगे। सावरकर पहले अभिषेक सिंह ने क्या कहा? अभिषेक सिंह ने क्या कहा? मैं खुद कहता हूँ कि सावरकर जिस वक्त जेल में गए, सावरकर जिस वक्त जेल में गए, महात्मा गांधी ने क्या कहा? क्रांति करते हुए गए थे, लेकिन जब निकल कर आए तो अंग्रेजों की मुखबिरी और गुलामी करते हुए निकले। इसमें कोई दो राय है क्या? इसमें कोई दो राय है? चलिए, ये सावरकर पे डिबेट नहीं है। मैं सावरकर पे डिबेट नहीं। एक सेकंड, आप की बात पूछ रहे हैं। सनी, मैं आप बात साइलेंस इन द स्टूडियो। मुझे सुदेश वर्मा के पास जाओ। साइलेंस इन द स्टूडियो। स्टूडियो में शांति, 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 शांति। मैं सुदेश वर्मा, सुदेश वर्मा, इसके आगे बहुत सी बात हो चुकी है। सुदेश वर्मा, कुछ नहीं आपको। और ये सोने का जो हिरण जो आप बनाकर दिखा रहे हैं ना दुनिया को, सोने का हिरण? ये थोड़े दिनों में पकड़ा जाएगा। अच्छा, देश और राम जी जाएंगे लंका से आपको उठाने के लिए। एक सेकंड, अरे देश की जनता, अरे आपने बहुत सा दिखाया, देश को देश नहीं मानी। देश की जनता को आपने विश्वास दिलाया है किसी तरीके से कि अब उसमें सब चल रहा है, मतलब सब कुछ अच्छा है। बाजार सुनसान क्यों पड़ेगा? लोगों के पास पैसा नहीं खरीदने मिला नहीं। मेरे दोस्त सुबह आज लोग आपके खिलाफ खड़े हैं। देश की जनता का एग्जैक्ट पोल, एग्जिट पोल के बाद देश की जनता का एग्जैक्ट पोल कैसे आ रहा है? शेयर चैट, देखिए, प्लीज हॉल्ट कीजिए, पानी पीजिए आप। मैं आपको बताना चाहता हूं, शेयर चैट पर हमें लगातार लोग वीडियोस भेजते, अपनी राय भेजते। मैं आपको एक छोटा सा ब्रेक हम लेना चाहते हैं, पर उससे पहले शेयर चैट पे देश की जनता इस शो में पार्टिसिपेट कर सकती है। लोकतांत्रिक शो है, लोकतंत्र में लोग वोट भी डालते हैं और लोकतंत्र में लोग अपनी आवाज को बुलंद भी करते हैं। लोग क्या कह रहे हैं शेयर चैट पे, जरा देखिए ये लोग क्या कह रहे हैं। लौट के आएंगे, छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद हम वोटिंग के नतीजे दिखाएंगे और सनी धीमान, सीमा मलिक, शांतनु गुप्ता, गुंजा कपूर और सुदेश वर्मा से कुछ और सवाल पूछेंगे। ये शेयर चैट का वीडियो देखिए। ये जो धारा 370 हटा है, केंद्र सरकार ने हटाया, मोदी जी खासकर, ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन हमारे देश के हुक्मरानों की उल्टी बुद्धि के वजह से ये पहले नहीं हटाएगा और इसके वजह से देश का काफी नुकसान हो गया। तो जो ये सरकार ने डिसीजन लिया बिल्कुल सही है और हम इसके साथ हैं। और ये जो धारा 370 हटी है तो हम इसका समर्थन करते हैं, क्योंकि ये काम मेरे हिसाब से बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन अब तक नहीं हुआ। और मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत मतलब काबिल तारीफ है कि उन्होंने इतनी बड़ी जो क्या बोलते हैं, इतनी बड़ी एक जो धारा थी उसको हटाने में मोदी जी सबसे आगे है, लेकिन कोई नेता आगे आ नहीं पाया।
370 हटा करके बहुत अच्छा काम हुआ है, क्यों नहीं होना चाहिए? कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा ही रहेगा, उस पर अधिकार हमारा है, किसी और का नहीं है, किसी पाकिस्तानी का अधिकार नहीं है। कश्मीर हमारा था, हमारा है, हमारा ही रहेगा। देश से ऐसी प्रतिक्रियाएं आ रही है और प्रतिक्रियाओं का मतलब एक ही है कि मोदी विरोध में देश विरोध के खिलाफ ये वोट पड़ा है, कांग्रेस, एनसीपी और बाकी पार्टियों के खिलाफ। देखते हैं ब्रेक के बाद, एक छोटा सा ब्रेक, लौट के आइए जल्द। यूं ही नहीं रातों रात देश खड़े हो जाते हैं, यूं ही नहीं रातों। कल एग्जिट पोल थे पर आज एग्जैक्ट पोल है और एग्जैक्ट पोल ये बता रहे हैं कि 63% लोग, मतलब 63% लोग ये मानते हैं कि हाँ, ये जो 370 पर कश्मीर और पाकिस्तान परस्त गैंग है, ये इनका एग्जिट पोल दरअसल साबित हुआ है। बहरहाल मैं फिर से आना चाहता हूं, देखिए प्रॉब्लम क्या है शांतनु गुप्ता, सनी धीमान की प्रॉब्लम क्या है कि ये विरोध के नाम पे विरोध करना चाहते हैं। एनआरसी राजीव गांधी ने लाया, विरोध किया। जीएसटी मनमोहन सिंह लाए, विरोध किया। 370 हटाने की प्रक्रिया नेहरू जी ने शुरू की, विरोध किया। क्यों विरोध किया? क्योंकि मोदी का विरोध करना है, पर मोदी विरोध में देश विरोध करने के चक्कर में हरियाणा और महाराष्ट्र से हाथ धोना पड़ा इनको। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस समय ना तो नेता है ना कोई नीति है, केवल मोदी विरोध, मोदी विरोध, मोदी विरोध, और करते करते ये धीरे धीरे देश विरोधी हो गए। जैसे आपने कहा कि इनका नाम डॉसियर में पाकिस्तान में यूज हो रहा है। कोई पाकिस्तान का चैनल लगा दीजिए, उसमें वो कांग्रेसी स्टेटमेंट कोट कर रहा है। चैनल यूज करें, हमें क्या मतलब? अरे क्योंकि आपके स्टेटमेंट जी, पाकिस्तान के डर से सच बोलना बंद कर दूं क्या? पाकिस्तान के डर से सच बोलना बंद कर दूं क्या? ये मुझे सिखाया गया है क्या? सच ये है कि जो तरीका है, सच क्या है? नरेंद्र मोदी। अब सुनो, एक सेकंड आप प्रधानमंत्री सवाल से क्यों डरते हैं आप? सवाल पूछिए तो जवाब भी तो सुनिए। सीमा मलिक, सनी धीमान, मैं बात मान रहा हूं आपकी, शांतनु गुप्ता गलत है, सुदेश वर्मा गलत है, 370 पर कश्मीर पर आप बिल्कुल राइट है। प्रधानमंत्री ने चैलेंज दिया था, राइट और रॉन्ग नहीं, सुनिए ना, चैलेंज दिया था कि अगर आप सही है तो 370 लाने की बात मैनिफेस्टो में छाप दो। क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? यही होता है एजेंडा सेटिंग। एजेंडा कि जाना था जापान, पहुंच गए चीन। मतलब चुनाव है विधानसभा का, लेकिन हम बात करेंगे 370 हटाकर दिखाओ। देखिए भैया, मीडिया का जमाना है, मीडिया आजकल भाजपा का राइट हैंड बन चुका है। लोकल मुद्दा बात नेशनल मुद्दा नहीं है। अच्छा, हर व्यक्ति देश का उतना ही बड़ा नागरिक है जितने इन त्योहारों पर सैनिक है। इन त्योहारों पर गिरती हुई मार्केट, मीडिया पे हमला, गिरती हुई मार्केट, सीमा मलिक, गिरती हुई मार्केट का मुद्दा नहीं है। सीमा मलिक गुंजा मुद्दा बस वही है जो भाजपा बाहर जाऊंगा मैं। मीडिया पर हमला, एक सेकंड शांतनु, सीमा मलिक, मेरा सिर्फ कहने का मतलब, सनी प्लीज, सनी की ऑडियो डाउन करें। सीमा मलिक, मैंने एक सेकंड, सीमा मलिक सुनिए ना, कांग्रेस में, महाराष्ट्र में कांग्रेस, एनसीपी के तमाम बड़े छोटे नेता छोड़कर आपके लीडरशिप के अभाव में बीजेपी ज्वाइन कर दिया, मीडिया जिम्मेदार है। आपके संजय निरुपम और मिलिंद देवरा झगड़ा करने से ऊपर है, मीडिया जिम्मेदार है। अशोक तंवर पार्टी छोड़कर चले जाते हैं और हुड्डा पर सवाल उठाते हैं, मीडिया जिम्मेदार है। 3 नेता भूपेंद्र हुड्डा, अहमद पटेल और गुलाम नबी आजाद पार्लियामेंट के बाहर, पार्टी कहां गई? मैंने कब बोला मीडिया जिम्मेदार है? पहले आप मुझे ये तो बताइए कि मैंने बोला कब ये बात? मैंने कब बोला मीडिया जिम्मेदार है? आप अपने मन से ही कुछ बातें, अपने मन से कुछ क्वेश्चन आप लिख के लाए हैं, आप पूछते चले जा रहे हैं। मैंने कब बोला कि मीडिया जिम्मेवार है इसके लिए? आप मेरे से पूछिए वो बात जो मैंने बोली हो, छोटा सा है ना। आप मेरे से पूछिए वो बात, मुझे आपके क्वेश्चन भी बड़े अजीब लग रहे हैं। कांग्रेस की बात से इत्तेफाक नहीं रखती। आप किसी को पाकिस्तानी बता रहे हैं। अरे आप एजेंडा पहले सेट कर देते हैं। इस देश को पिछले 2 महीनों में सुबह शाम कश्मीर 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 एक ही माला जप रहे हैं, कश्मीर कश्मीर कश्मीर। लेकिन आज से 2 साल बाद भी कश्मीर के हालात सुधरेंगे नहीं। आप इसी कश्मीर को हर चुनाव से पहले इन्वोक करेंगे और आप चुनाव जीतेंगे। आपको मंत्र मिल चुका है। ट्रम्प सरकार तो हम लिख देंगे क्या? हमने कब बोला कि हम 370 आप हटा देंगे या कुछ कर देंगे? हमने तो कभी ऐसा बोला नहीं। आप जबरदस्ती आप हमसे बोल रहे हो अपने मैनिफेस्टो में लिख दो। आप मेरे को बोलोगे अपने मैनिफेस्टो में अब की बार ट्रम्प सरकार लिख दो। क्यों लिखते भाई? महाराष्ट्र का चुनाव है, महाराष्ट्र की बात हमने लिखी है अपने मैनिफेस्टो में। कितनी नौकरियां देंगे, हम क्या कर सकते हैं, वो सब हमने लिखा। देश में अपने मन से आप कोई बात बनाओगे और अपने मन से बोलोगे कि अब आप मुझे बताओ, तो मैं कुछ नहीं बता पाऊंगी।
आप हाँ या ना में जवाब दे दीजिए बस। सुदेश मैं वर्मा, तो बिल्कुल नहीं कहती हूँ, तो होने चाहिए। हम तो कभी भी नहीं कहते तो होने चाहिए। हमें तो बहुत खुशी है आज हमारे भारत का झंडा वहाँ लहरा रहे हैं, तो खुश है। तो ये बात फिर आप कह देते ना, खुल के कह देते कांग्रेस पार्टी पूरे भारतवर्ष में करिए आप, केवल सुदेश वर्मा, सुदेश वर्मा, सुदेश वर्मा ऑन द स्क्रीन। सुदेश वर्मा, क्या मैं जीतने वाली पार्टी के प्रवक्ता से एक सवाल पूछ सकता हूँ? सुदेश वर्मा, सुदेश वर्मा जिता दिए पहले। अच्छा सनी धीमान, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप सुदेश वर्मा, सुदेश वर्मा, इनके मेन नेता राहुल गांधी, इनके मेन नेता सीमा मलिक, प्लीज, इनके मेन नेता, चलिए कम से कम शरद पवार भीगते हुए, एक इतने बुजुर्ग शरद पवार, मैं उनका सल्यूट करता हूं कि वो इतने भीगते हुए वो रैली कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे एनसीपी को जिताने के लिए, मैं सल्यूट करता हूं उसको। पर राहुल गांधी कहां चले गए? बैंकॉक चले गए। आपको पता है सुदेश वर्मा, राहुल गांधी लास्ट 2 दिनों में महाराष्ट्र में चुनाव के लिए उतरते हैं, जहां पे जिसको गढ़ माना जाता है कांग्रेस का, 2 दिन पहले उतरते हैं, जबकि प्रधानमंत्री 25 इलेक्शन रैली करते हैं। अमित शाह और फडणवीस और खट्टर की रैलियां मिला लो तो 100 से ज्यादा रैलियां करते हैं। तो चलिए, अगर 370 में क्या बोलते हैं, 370 नहीं था तो लीडरशिप की कमी थी, लीडरशिप की कमी थी। सुदेश वर्मा, लीडरशिप की कमी है कांग्रेस एनसीपी में, इसके बारे में पाकिस्तान की बात, यू कैन नॉट टॉक नॉन स्टॉप। देखिए आप चाहूंगा डाल देते हैं, सजाद भाई अगर सुन ले, सनी का हम लोग के संस्कृति में है कि बुद्धि कहीं से भी नहीं लेना चाहिए जी। सुन लेगा थोड़ा सा इनको एनालाइज करना बेहतर होगा। सिर्फ सुदेश वर्मा, हमारे जितने भी मुख्यमंत्री है दीवान साहब, वो सब के सब नरेंद्र मोदी जी के विजन को, विकास के विजन को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। उस विकास के विजन को रैली में बांटो और राज बोला गया है, हर रैली में बोला गया है। देश को हर रोज एनआरसी पर, कश्मीर पर, पाकिस्तान पर बांटो। भी हमारा नैरेटिव की बात मत कर, इस देश का नैरेटिव है कि मैं डिग्री लेने के बाद में क्या मुझे नौकरी मिलेगी कि नहीं, की बात है, ये बात नहीं होगी, क्योंकि मुझे कश्मीर में प्लॉट लेना जरूरी है। सुबह शाम मुझे कश्मीर की छुट्टी दी जाएगी ताकि मैं अपने बेसिक मुद्दे मुसलमान से बांटा। आपको मैं चैलेंज करता हूँ, आपको मैं चैलेंज करता हूँ, आपके नरेंद्र मोदी जी बोलकर बताएं, आपके नरेंद्र मोदी क्या होता है? आपके नरेंद्र मोदी, शांतनु गुप्ता, आपके नरेंद्र मोदी यही मानसिकता है, यही देश विरोधी मानसिकता है कि आपने प्रधानमंत्री को भाजपा का बना दिया, आपने कश्मीर मुद्दे को भाजपा का मुद्दा बना दिया, देश के मुद्दे को बार बार भाजपा का मुद्दा। शांतनु गुप्ता, आपके नरेंद्र मोदी कहा नहीं है, मोदी विरोध करते करते, मोदी विरोध करते करते राहुल गांधी को पाकिस्तान का बता सकते हो, आप राहुल गांधी को पाकिस्तान का बता सकते हो, आप अपनी बात शांतनु गुप्ता, क्या यही मूल समस्या है? अब तक 56 बार आपने पाकिस्तान का जिक्र कर लिया इस शो में, अभी के अभी, क्योंकि आपको हर वक्त पाकिस्तान, आप देश को ब्लाइंडर लगाना चाहते हो ऐसे कि सिर्फ यहाँ देखे, यहाँ देखे, इधर कहीं ना देखे। आपके लिए वोटर बेवकूफ है, आपके लिए वोटर बेवकूफ है, वोटर ने ब्लाइंडर लगा रखे हैं, वोटर को ब्लाइंडर पहना मोदी जी ने भाषण दिया, वोटर बह गया और उसने वोट डाल दिया, ऐसा नहीं है। कब्रिस्तान बहुत समझदार है, उसके दिमाग में बहुत कॉम्प्लेक्स इशू लेता है, लोकल इशू लेता है, चुनाव के अपने दिमाग में इक्वेशन बनाता है, उसके साथ करके बटन दबाता है। गुंजा कपूर अभी इक्वेशन नहीं है, वोटर को बेवकूफ समझने की गलती मत सुबह शाम घुट्टी पिला रहे हैं। गुंजा कपूर, सुदेश वर्मा, गुंजा कपूर, सुदेश वर्मा देखो और सनी धीमान, प्लीज डोंट बी नॉन सीरियस ऑन अ डिबेट। आप डिबेट में गंभीर हो रही, गंभीर नहीं है आप, नहीं बिल्कुल नहीं है। सीमा मलिक, सुदेश वर्मा, गुंजा कपूर, स्टूडियो के बाद सीमा मलिक बात सुनिए, गुंजा कपूर बात सुनिए। सीमा मलिक एंड गुंजा कपूर, मेरी प्रॉब्लम पता है क्या है? ये कांग्रेस एनसीपी विपक्ष के लोग प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं करना चाहते। आप क्या कह रहे हैं? पहले कहते थे ईवीएम खराब है, कल बयान भी आ गया दिग्विजय सिंह का, इनकी पूरी हताश टीम का, पंजाब में ईवीएम ठीक है, मध्य प्रदेश में ठीक है, पर कल से शुरू हो गया ईवीएम। ये लोग क्यों नहीं समझ पाते कि ताउम्र ये लोग आईना साफ करते रहे, धूल तो चेहरे पर थी। लीडर में गलती है, नैरेटिव में गलती है, आइडियोलॉजी में गलती है, क्यों नहीं मानते? जिस दिन ये स्वीकार कर लेंगे कि एक प्रॉब्लम है, उस दिन ये प्रॉब्लम के सोल्यूशन की तरफ जा पाएंगे। इन्होंने 10 जनपद नाम का जो पर्दा अपनी आंखों पे डाला हुआ है, वो इनको
उनको उसके सामने न इन्हें देश दिखता है, न देश हित दिखता है, न जनता दिखती है। इनको सिर्फ एक परिवार दिखता है। सीमा मलिक आज इनके लिए सीमा मलिक परिवार तक सीमित सब कुछ दिखता है। आप लोग रिजल्ट आने के पहले ही ज्यादा अहंकार हो गया है। बैठा सनी देओल हर आदमी को जनता पे दोष, जनता पे दोष, ईवीएम पे दोष, पर राहुल गांधी पर नो दोष। कैंडिडेट बोल रहे थे, उनका पूरा बयान प्लीज बताइए, आप झूठ बोल कीजिए। हरियाणा में कैंडिडेट बोल रहे थे कि हमने ईवीएम आप सीमा मलिक, एनसीपी को कांग्रेस से ज्यादा सीटें मिलने वाली है। देखिए आपके बीजेपी के लीडर्स अगर इस तरह के वीडियो बनाकर बोलेंगे जनता के सामने, आपका बीजेपी के लीडर का एक वीडियो वायरल हो रहा है, सबको ये बात सीमा मलिक कोई भी बटन दबाओगे वोट कमर के ऊपर ही जाएगा और मुझे पता चल जाएगा कि तुमने किसको वोट दिया है। इस तरह से वो आपके बीजेपी वालों का झूठ कोई नहीं बोलेगा। ये राइट और रॉन्ग के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करेगा। डिबेट रोक रहा हूं मैं डिबेट रोक रहा हूं एक मिनट के लिए, क्योंकि ये बात झूठी बात है। एक सेकंड सीमा मलिक, मुझे लगा कि आप देखिए यहाँ पे आपके एक साथी जनता को दोष दे रहे हैं, आप ईवीएम को दोष दे रही है, कोई और किसी और का बयान कोट कर रहा है। मैं आपको पूरा बयान सुनाना चाहता हूं। जिस बयान का आपने हवाला दिया शांतनु गुप्ता, ये लोग इतने झूठे हैं कि एक बयान को आधा उठा के बयान पूरा बयान राइट या रॉन्ग पे अब हम लोग एक्सपोज करेंगे कि राहुल गांधी से लेकर विपक्ष के नेता बौखलाहट में कैसे झूठ फैला रहे हैं। पूरा बयान सुनाइए उस व्यक्ति का जो ईवीएम के बारे में बात कर रहा था, और पूरा बयान देश की जनता को सुनने दीजिए कि वो क्या कह रहा था और उसको किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे थे ये लोग। पूरा बयान सुनाइए, अब पूरा बयान सुनाइए राइट है अंदर बोर्ड जितने मर्जी पाए निकलनी बंद बटन जिना मर्जी तो बारे निकलना खोलती मशीन पुर्जा फट किता अच्छे से जितने वोट पानी है ना, सानू वो भी पता लग जाए कि किहड़े बंदे ने कितने वोट पाई है। ये गलत फहमी नहीं होनी चाहिए, कहीं जान के दस दे अगर पूछेगा ना आप 10 भी जाकर कितने वोट पाइए, क्योंकि मोदी ने नजरा बड़ी तेज ने, मनोहर लाल जी नजरा बड़ी तेज ने, अंदर वोट जितने मर्जी पाए निकलनी बंद। सीमा मलिक, मैं आपको बता दूं, शायद आपके पास टीवी स्क्रीन नहीं होगा, मैं आपको बता दूं कि वो एमएलए ये कह रहे थे और वो 3 अहम वर्ड चॉप कर दिए थे राहुल गांधी ने ट्वीट करने से पहले, कि लोग कहते, लोग कांग्रेस पे वो तंज कसते हुए कह रहे थे कि लोग कहते हैं कि ईवीएम के साथ ऐसा वैसा किया जा सकता है। वो ये नहीं कह रहे थे कि ईवीएम के साथ हम ऐसा करेंगे। तो आप उनके बयानों को तोड़, आपका नाम सीमा मलिक नहीं है, और मैं आपको बता दूं, देश की जनता को बता दूं कि कांग्रेस नंबर 4 पे आ रही है महाराष्ट्र में, एनसीपी नंबर 3 पर है। तो मुझे लगता है कि एनसीपी को बोलने का मौका मिले, पर एनसीपी अगर आपको नहीं देना चाहते मौका कांग्रेस वाले, तो आप बता दो किस तरीके का गठबंधन है। सीमा मलिक, मैं आपसे क्या पूछा, सीमा मलिक सवाल सुनिए, सीमा मलिक सवाल सुनिए, सीमा मलिक सवाल सुनिए। ईवीएम को दोष देना, फिर ईवीएम के बदले लोगों को दोष देना, जनता को दोष देना, ये सब छोड़िए। आपके नेतृत्व में कमी है, पार्टी की आइडियोलॉजी में कमी है, और मोदी विरोध करते करते आप लोग इस स्थिति पे आ चुके हैं। मैं जनता को वोट दे रही हूँ, आप मुझे पे क्यों एलिगेशन लगाते जा रहे हैं ऐसे, मुझे पता नहीं, मुझे नहीं पता आप मेरे ऊपर क्यों। मैं तो जनता, मैं तो कभी जनता को झूठ कर रहे थे। हो सकता है कि हम अपनी बात जनता कर रहे थे ना समझा पाए, बताइए क्या उसको ट्वीट किया है राहुल गांधी ने। कंडेम कर लो राहुल गांधी को, कहिए राहुल गांधी ट्वीट करेगा। राहुल गांधी तो एडिट करने नहीं गए होंगे, मुझे नहीं लगता कि वो उसकी एडिटिंग करने, जब अगर कोई वीडियो ऐसा आता है तो जनता के मन में संदेह होता है। शायद हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग उस पर इतना ध्यान नहीं देते, पर जो जनता है उनके मन में संदेह होगा, तो उसके लिए आप इंस्टीट्यूशन आपके खिलाफ है, मीडिया आपके खिलाफ है, तो वो वीडियो वायरल किया नहीं है, आपके खिलाफ है तो देखिए ना, हमने तो आपके वीडियो खिलाफ, उसको दूर करिए। मैं कब कह रही हूँ मेरे कोई खिलाफ है, मैं कब कह रही हूँ मेरे कोई खिलाफ है, आप कह रहे हो सर, आप कह रहे हो बैठ के ये बात, मैं तो कुछ नहीं कह रही, मैं तो सिर्फ ये बात कह रही हूँ कि हो सकता है पहली बार तो रिजल्ट आने दीजिए, रिजल्ट आने के बाद अगर नहीं आता हमारे फेवर में, हमने मेहनत करी, हमने अपनी चीजें समझाने की कोशिश करी, हो सकता है इतनी अच्छी तरह सीमा मलिक, एक सेकंड, सीमा मलिक चलिए, सुरेश वर्मा, क्या सीमा मलिक को ये कहना चाहिए, सीमा मलिक, सुदेश वर्मा, सीमा मलिक एनसीपी की प्रवक्ता को ये कहना चाहिए कि कल जो भी नतीजे 24 तारीख को जो भी नतीजे आएंगे, और 24 तारीख को नतीजे इंडिया न्यूज पर ही देखेगा, सबसे तेज नतीजे यहीं पे दिखेंगे, पर क्या सीमा मलिक को कह देना चाहिए कि हम ईवीएम पे सवाल नहीं उठाएंगे
और अगर कांग्रेस पार्टी सवाल उठाती है तो दिग्विजय सिंह गलत है। क्या कह देना चाहिए सीमा मलिक को? क्या एनसीपी को कहना चाहिए कि ईवीएम पर सवाल उठाना व्यर्थ है? क्या कहना चाहिए मुझे आप ये मत बताइए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर देश में जो भी गवर्नमेंट है, अगर लोगों को किसी चीज पे गलत है, क्या कह देना चाहिए सीमा मलिक को? क्या एनसीपी को कहना चाहिए कि ईवीएम पर सवाल उठाना व्यर्थ है? क्या कहना चाहिए मुझे आप ये मत बताइए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर देश में जो भी गवर्नमेंट है, अगर लोगों को किसी चीज पे संदेह है तो उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। संदेह है, ईवीएम पे संदेह है, इलेक्शन कमीशन पे संदेह है, पंजाब में नो संदेह। पंजाब क्या नेहरू गांधी की फैमिली है, अब ऐसा कांग्रेस राज करेगी नहीं, राज करेगी तो ईवीएम पर दोष दे देंगे। देखिए इनका ऐसा कुछ करने वाले हैं क्या आप लोग? परिवार राज करेगा नहीं, ईवीएम खराब है। गुंजा कपूर गवर्नमेंट राज कर रहे हैं, ईवीएम पे संदेह हो गया। गुंजा कपूर देश की संस्था पे सवाल उठा देंगे, ईवीएम पे सवाल उठा देंगे, इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठा देंगे, देश की जनता पे सवाल उठा देंगे, पर राष्ट्रीय बेटे पर सवाल नहीं उठाएंगे, क्योंकि बेटा बचाओ, माँ बचाओ, परिवार बचाओ, गांधी परिवार को किसी तरह से सवाल बचाओ। नहीं उठाते तो आप बोलते हो ऑपोजिशन सवाल नहीं उठाता है ना। आज ये गुंजा कैसा कपूर। लोकतंत्र है, ऐसा लोकतंत्र है कि कोई सवाल नहीं उठा सकता। अरे सुप्रीम कोर्ट पे सवाल उठा सकता है सर। गुंजा तो आप बोल दीजिए कि लोकतंत्र खत्म हो गया। गुंजा कपूर की आवाज, सवाल नहीं उठा सकता। गुंजा कपूर आप स्पीकर, बोल गुंजा दीजिए कपूर बोलिए। नहीं है, यहाँ पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। मैं इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठा दूंगा जब चुनाव में आऊंगा। वही इलेक्शन कमीशन मुझे पंजाब में जिताएगा, जब मुझे मध्य प्रदेश में जिताएगा तो मैं सवाल नहीं उठाऊंगा। क्यों? बात मत करिए और बीजेपी एंकर को बोलने दीजिए, बीजेपी के प्रवक्ता मत बन जाइए प्लीज। इनका चुनाव चिन्ह जो है घड़ी है, ट्रेन तो राज ठाकरे का। जी सीमा मलिक प्लीज। अब राज ठाकरे आ गए बीच में, कोई भी आ जाता है। वो तो आप ही के साथ थे, छोड़ दीजिए उस बात को। गुंजा कपूर प्लीज आप मेरे को बोलोगे आपके पास नेता नहीं है तो क्या मैं मान जाऊंगी? आप मेरे को बोलोगे आप नहीं है तो मैं मान जाऊंगी क्या? सीमा मलिक आप गुंजा कपूर की आवाज को क्यों दबा रही है? प्लीज बोले दीजिए, वो किसी परिवार में नहीं है। मैं कोई दबा नहीं मामूली है, क्योंकि हम मामूली लोग हैं, हमारी तो आवाज दबाते ही है ये लोग। हमारी तो आवाज दबा सकते हैं, शहजादे की आवाज नहीं दबा सकते। बात तो ये है कि उससे प्रश्न नहीं पूछा एक मजेदार बात शांतनु गुप्ता, एक मजेदार बात। मेरे दोस्त सनी दीवान, जेएनयू के पीएचडी डॉक्टर, स्कॉलर, एनएसयूआई कांग्रेस के समर्थक, इनसे प्लीज बताइए, ईवीएम हैक है, इनका आरोप है, ईवीएम खराब है। एग्जिट पोल ईवीएम से नहीं होता, इनको बताइए जरा। जी एग्जिट पोल में कैसे आ गया? देखिए जरा बताइए इनको, समझाइए इनको। वोटर्स वोट करके आ रहे होते हैं, उनका सर्वे किया जाता है। ईवीएम खराब है, आपने जनता को खराब कर दिया सर, आपने जनता की उंगली में वापिस कह रहा हूँ। आपका काम है भाजपा के एजेंडे को लोगों के चश्मों की साइड में ब्लाइंडर बनाकर लगाना। आप इस देश के दिमागों को मिलिटराइज कर रहे हैं। होगी जेएनयू से अच्छी बात है, लेकिन इतना गुमान मत करिए। मैं तो पीएचडी डॉक्टर हूँ, बाकी सब बेवकूफ है। नहीं मैं आपको ऐसा गुमान मत करिए। एक बात कहना चाहता हूँ, एक बात कहना चाहता हूँ, एक घंटे की आखिरी बात कहना चाहता हूँ। एक सेकंड, मेरे पास वक्त खत्म हो रहा है। मैं जनता की बात बताना चाहता हूँ और जनता से बात करना चाहता हूँ। सनी दीवान, जनता और मेरे बीच में मत आइए, आप जनता से संपर्क साधिए, जनता और मेरे बीच में मत आइए। मैं जनता से बात करना चाहता हूँ। हमारे नतीजे लगातार स्क्रीन पर आ रहे हैं, ये एग्जैक्ट पोल है, और एग्जैक्ट पोल क्या बता रहा है? 81% लोग ये कह रहे हैं कि देखिए 370 पर जो ड्रामा इन लोगों ने किया पाकिस्तान, 89%, माफ कीजिए 89% लोग ये कह रहे हैं कि जो स्टैंड 370 पर लिया, जो स्टैंड बाकी के मुद्दों पर लिया, राष्ट्रीय मुद्दों पर लिया, उस पर देश की जनता ने कह दिया कि मोदी विरोध में देश विरोध करना ये ठीक बात नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि 24 तारीख को नतीजे आएंगे, हम फिर से कल मिलेंगे एक और सुलगते हुए मुद्दे के साथ। पर आज मेरे पास वक्त इतना ही था। मैं सभी मेहमानों का धन्यवाद करना चाहता हूं और जाते जाते सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि इन चुनाव से, जो नतीजों से आपको एक संदेश मिल रहा है, वो संदेश ले जाइए और राहुल गांधी को बताइए, सोनिया गांधी को बताइए कि देश विरोध करना
अब देश की जनता इसको नहीं सहेगी। आज के लिए बस इतना ही, पर आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि न्यूज की जो लगातार सिलसिलेवार तरीके से बताने की हम लोग जो कोशिश करते हैं वो लगातार जारी रहेगी। आप न्यूज देखते रहिए सिर्फ इंडिया न्यूज पर, और कल फिर से मिलेंगे 4:55 पर। देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत। आज रेस्टोरेंट से कढ़ाई पनीर ऑर्डर करें।